रेशम सुन, तुझे तेरे घर के लिए एक नौकर चाहिए था ना? हाँ, ये देख। निकलो बाहर। चलो निकलो निकलो इस घर से, और दोबारा इस घर में कदम रखने की जरूरत नहीं है। ये घर मैंने तुमसे अपने नाम इसलिए करवाया क्योंकि मुझे हमेशा से बड़े घर में रहने की आदत है। मुझे हमेशा से ऐसा पति चाहिए था जो मेहनत करे, घर में पैसे कमा के लाए। अरे लेकिन तुम तो एक नंबर के निठल्ले हो। चलो अब निकलो यहाँ से। अरे रेशम, मेरी बात तो सुना रेशम। ओ हेलो रेशम, कहाँ खो गई तू इसे जानती है क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं जानती। अच्छा सुन, तू इधर आ। सुन, बड़ा अच्छा नौकर है ये। घर का सारा काम करना आता है इसे। बहुत ही भरोसेमंद इंसान है। घर का सारा काम छोड़ के तू आराम से ऑफिस जा सकती है। वो बात तो ठीक है दीदी, लेकिन ये नौकर आपको मिला कहाँ से? दिखने में शक्ल से तो ये अच्छे घर का लग रहा है, लेकिन फिर ये नौकर कैसे? अच्छा ये वो हमारे सामने वाली जो बिल्डिंग है ना, वहाँ शर्मा जी रहते हैं, वहाँ ये काम कर रहा था। बड़ी अच्छी चाय बनाई थी इसने। फिर क्या, मुझे याद आया कि तुझे भी एक नौकर की जरूरत थी, इसलिए मैं इसे यहाँ लेके आई। लेकिन इसकी किस्मत बड़ी खराब है। एक लड़की के साथ इसने लव मैरिज की थी और उस लड़की ने इसे धोखा देके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली और इस बेचारे को दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया। तब से ये बेचारा टेंशन में रहने लगा और टेंशन के मारे नौकर का काम करने लगा। सॉरी दीदी, लेकिन मैं इस पे एकदम ऐसे भरोसा नहीं कर सकती। अरे रेशम, तुझे तेरी बड़ी बहन पे भरोसा नहीं है क्या? ये नौकर मेरी सारी बात सुनता है, देखना है तुझे। सुनो, जरा अपनी नई मैम साहब के पैर तो छुओ। कब बोलेगी तू कि ये तेरा पति है? इसके पैर छूने के बाद बोलेगी कि ये तेरा पति है? शर्म नहीं आ रही है तुझे ये सब करते हुए? अरे मुझे शर्म आ रही है तुझे अपनी बहन कहने में। क्या यही संस्कार दिए हमारे माँ बाप ने हमें कि पति को बेइज्जत करके घर से निकालो? तुझे अपनी लाइफ जीने की आजादी क्या दे दी? तू तो बेलगामी हो गई। ये हमने कभी नहीं सोचा था। तुझे ये आजादी नहीं दी थी कि तू लव मैरिज करे और किसी की जिंदगी बर्बाद करे। अरे पैसों के लालच में तू इतना गिर जाएगी, हमने कभी नहीं सोचा था रेशम। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने तुम दोनों की फोटो इनके फोन में देख ली, तब जाके जीजा जी ने मुझे सारी सच्चाई बताई, वरना तुम्हारी इस घटिया हरकत के बारे में हमें तो कभी पता ही नहीं चलता। देख रेशम, मैं तुझे बोल रही हूँ कि जीजा जी की सारी प्रॉपर्टी उन्हें वापस कर दे, वरना जीजा जी ने तो तुझे छोड़ दिया है, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जीजा जी, इस लड़की की गलती की मैं आपसे माफी मांगती हूँ। और मुझे अपने बड़े बुजुर्गों की एक बात याद आ रही है, क्यों हमेशा वो लोग ऐसा कहते थे कि शादी ब्याह जैसे रिश्ते बड़ों की आशीर्वाद और उनकी हाजिरी में ही होने चाहिए। और जीजा जी, ये क्या बात हुई? आपने अफेयर किया, लिव इन में रहे और फिर शादी कर ली किसी को बिना बताए। माँ बाप अपने बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं सोचते, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। मैं आपकी बात समझ गया, मुझे उसी की गलती की सजा मिल रही है। भाविक, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। पैसों के लालच में आके मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, जिसका अफसोस मुझे आज तक है। क्या हम फिर से एक नहीं हो सकते?